हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा 1.5 डे रिवीजन शेड्यूल फॉर पेपर नंबर 7 ऑफ सीए इंटर, दैट इज ईआईएस एंड एसएम, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर 7 की बात करें तो इस बार हमारा पेपर 7 पढ़ रहा है ऑन 16th ऑफ मई, और हर बार की तरह इस एग्जाम में भी हमारे पास 1.5 डे होगा पेपर से पहले, जिसके अंदर हमें अपना सिलेबस रिवाइज करना होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस डेढ़ दिन को किस तरह से प्लान आउट करना है ताकि आप 100% सिलेबस अपना रिवाइज करके जा सकें। ईआईएस एसएम के एग्जाम में जनरली देखा गया है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल एग्जाम है, तो अगर आप आखिरी दिन टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो भले ही आपने पहले पढ़ा हुआ होता है, लेकिन पेपर में आप सही ढंग से जनरली उसको आंसर नहीं कर पाते हैं, यू एंड अप लूजिंग मार्क्स। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ईआईएस एसएम जैसे थ्योरी पेपर में हम आखिरी दिन एटलीस्ट जितना सिलेबस हमने किया हुआ है पहले वो प्रॉपर ढंग से रिवाइज करके जाएं। और उसी एम के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक शेड्यूल दे रहा हूं, जिससे आप अपना 100% ईआईएस एसएम का जो पेपर है या जो एग्जाम है, जो उसका सिलेबस है, वो पूरा रिवाइज कर पाएंगे। तो आप ऑडिट का पेपर देके आएंगे ऑन 14th ऑफ मई। मेक श्योर इस दिन आप टाइम वेस्ट ना करें। ज्यादातर हम यही बोलते हैं कि आगे आप डिस्कस मत किया कीजिए, लेकिन फिर भी बच्चे अक्सर मानते नहीं है, 1-2 घंटे लगा ही देते हैं पुराने पेपर को डिस्कस करने में। इस पेपर में आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि ईआईएस एसएम के पेपर के बाद जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है स्टूडेंट्स का, वो अक्सर ये निकल के आता है कि सर अगर मुझे 2 घंटे और रिवीजन के लिए मिल गए होते ना, 3 घंटे और रिवीजन के लिए मिल गए होते ना, तो मैं एक चैप्टर और कर लेता, 2 चैप्टर और कर लेता, और पेपर के अंदर ना बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए, तो उस चैप्टर से मैंने पहले तो पढ़े हुए थे, आखिरी दिन रिवाइज नहीं हो पाया, इसलिए मैं ढंग से लिख के नहीं आया। तो ये रिग्रेट आपको ना रहे, तो मेक श्योर जितना मैक्सिमम टाइम आप इस डेढ़ दिन में निकाल सकते हैं, और उसमें पहला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब पेपर देके आते हैं, उसमें मैक्सिमम टाइम रिविजन के लिए निकालें। तो आप जो पेपर देके आएंगे उस दिन मैंने ये प्लान किया है कि एटलीस्ट 5 घंटे आप टाइम निकालिए, अराउंड 7-7:30 बजे पढ़ने बैठ जाए, तो रात को 12-12:30 बजे तक आप बड़ी आसानी से अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 चैप्टर कर सकते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमने क्लास में भी एसएम के थ्रू ही स्टार्ट किया था। कंपैरेटिवली कम सिलेबस है, 50 मार्क्स का आता ही है पेपर के अंदर। 30 चार्ट्स के अंदर मैंने आपको इसको कंपाइल करके दिया था, तो लास्ट दिन ऑब्वियसली आप उन चार्ट्स को ही फॉलो करेंगे। और साथ में मैंने आपको इसका एक मैराथन भी दिया हुआ है, लगभग 4.5-5 घंटे का है, वो आप जरूरत पड़े तो देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चैप्टर आपको टाइम बाउंड मैनर में रिवाइज नहीं हो रहा है, तो आप वहां से देख के उसको रिवाइज कर लेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1, छोटा सा चैप्टर है, 2 चार्ट्स में हमने समराइज किया हुआ है। देन वी विल मूव टू चैप्टर 3, इसी सीक्वेंस में हमने क्लास में कवर किया था। चैप्टर 3 पे जाएंगे जहां वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, अगेन 2 चार्ट्स है वहां पर। देन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। ये आपका पहले दिन जो आप ऑडिट का पेपर देके आएंगे, उस दिन आपका टारगेट होगा कि रात को 12-12:30 बजे तक ये 4 चैप्टर करके सोने हैं। अगेन आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को लेट तक पढ़ते हैं, तो आप एक आधा चैप्टर अगले दिन वाला भी रात को करके सो सकते हैं। नेक्स्ट डे आप थोड़ा लेट शुरू करेंगे। नेक्स्ट दिन 15th को हमने आपका जो पहला हाफ डे है, यानी कि लंच तक 1-2 बजे तक आप बचे हुए एसएम के चैप्टर करेंगे, चैप्टर 6, 7, 8 और 2। पैटर्न वही रहेगा, चार्ट से करेंगे, जरूरत पड़ने पर आप मैराथन विजन देख सकते हैं। एसएम में आपको एक एक टॉपिक इन डेप्थ करके जाना है। प्लीज इसमें कोई एबीसी, कोई काट पीट की ये टॉपिक करना है, ये नहीं करना, वो मत करिएगा। एसएम 100% कवरेज देनी है। हमने पहले देखा था कि ये स्कोरिंग पोर्शन है। आप 50 में से बड़ी इजीली अगर आप सारा करके जाते हैं तो 30-35 मार्क्स बना लेते हैं 15 के तक, क्योंकि एमसीक्यूज ही आते हैं, तो इट्स अ स्कोरिंग पोर्शन। अगर आप यहाँ से 30-35 बना लेते हैं तो यूजुअली यू इजीली एंड अप पासिंग द एग्जाम, पास हो जाता है एग्जाम। उसके बाद अगर आप देखें तो 15 मई को आप लगभग 2 बजे के आसपास बैठे हैं, आपका पेपर अगले दिन 2 बजे है, यू हैव 24 आवर्स लेफ्ट, और अब आप अपना ईएएस उठाएंगे, तो हमारे पास लगभग एक दिन है ईएएस करने के लिए। इसमें नो डाउट सिलेबस एसएम से ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे थे, उसको आप एबीसी एनालिसिस के रूप में मान के चलें। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 4। चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज करिएगा। वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ग्रीन कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरली इनमें से पेपर में फॉर श्योर किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया ही होता है। अक्सर क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब पेपर में पूछे होते हैं, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद डिजिटल पेमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। वैसे तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन सेंस बेस्ड आंसर लिखने नहीं है, तो मेक श्योर आप स्टडी मटेरियल वाले पॉइंट्स ये प्रॉपर रिवाइज करके जाएं। यहाँ भी मैंने आपको चार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से करिए। एक वर्कफ्लो डायग्राम है, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स करके एक टॉपिक है, आर्किटेक्चर, रिस्क एंड कंट्रोल्स। दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 4 से कवर करना है। ये कवर करने के बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू चैप्टर 2 दैट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अगेन यहाँ पर 7 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड करके हैं, पहले ही चार्ट में दिया हुआ, ये कर लीजिए। इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है, दोनों में डिफरेंसेस दिए हुए, वो करिए।
ईआरपी के कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, ईआरपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेनिफिट्स, रिस्क, मॉड्यूल्स, आरबीएसी यानी कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स, ये करना है। डेटा एनालिटिक्स टॉपिक दिया हुआ है, इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है बिजनेस इंटेलिजेंस, दोनों कर जाइएगा। XBRL इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस, ये एक आखिरी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक इसके अंदर से करके जाना है। टोटल 7 टॉपिक्स निकाले। उस दिन लास्ट टॉपिक रात को जो आपको करके सोना है दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अगेन 8 छोटे छोटे टॉपिक मैंने इसमें से निकाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं पीछे बैंक्स पे अप्लाई होने वाले, उनके सेक्शन नंबर याद से करके जाइएगा, क्योंकि जनरली कई बार पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि ये वाला जो एक्ट है ये कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, तो सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा। उसके बाद सीबीएस के 4 टॉपिक्स हैं, उसके रिस्क, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स दैट इज आर्किटेक्चर के फीचर, मॉड्यूल्स, फिर एक चार्ट है उसमें टाइप्स ऑफ सर्वर्स पे बेस्ड, और लास्ट में एक टॉपिक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं जो आपने सीबीएस चैप्टर से करके जाने हैं। तो दिस इज आपका 15th का शेड्यूल। सर ये हमने 3 चैप्टर उस दिन कंप्लीट करने हैं। फिर पेपर वाले दिन भी आपके पास सुबह आसानी से कम 6-7 घंटे होते हैं जो आप आसानी से उस समय स्टडी के लिए दे सकते हैं। उस दिन आप शुरू करेंगे पहले चैप्टर 1, छोटा सा चैप्टर है लेकिन पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बीपीए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट अक्सर क्वेश्चन मिलता ही है। मीनिंग, स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, 5 टॉपिक है, ये करिए। टाइप्स ऑफ रिस्क का इसके अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरी के रिस्क हैं, वो करने हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं 4, वो करनी है। ईआरएम के बेनिफिट्स फ्रेमवर्क दिया हुआ है, वो कवर करके जाना है। फ्लो चार्ट बनाने को आ गया, बहुत अच्छा है, दैट इज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट। नहीं तो एडवांटेजेस और लिमिटेशन दिए हुए हैं, वो करना है। डेटा फ्लो डायग्राम्स कवर करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ सेक्शंस याद दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर 5 में तो वो आईटी एक्ट करके जाना है। और लास्ट में एक टॉपिक है एसपीडीआई दैट इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, वो आपको कवर करना है। और लास्ट में फिर आता है चैप्टर 3 विच इज अ वेरी बल्की चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है और ज्यादातर स्टूडेंट्स को करते ही नहीं है। तो अगर आपने आज तक कभी किया ही नहीं है, छोड़ रखा है, वेल एंड गुड, फिर ये 4 चैप्टर ही आप करके जा रहे हैं, नो डाउट में से क्वेश्चन आएगा फिर समय से, तो 10 12 15 नंबर तक का क्वेश्चन कई बार इसमें से मिल जाता है। तो इन दैट केस यू आर लूजिंग दोज मार्क्स। हाँ, कर रखा है तो रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं कि आप ये टॉपिक्स पक्का कर जाए। इनफैक्ट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट काफी पहले मैंने आपसे शेयर की थी, तो अगर आपने टॉपिक्स किए हैं तो पक्का रिवाइज करके जाइएगा। स्टार्टिंग में पहले आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 3 कंपोनेंट्स वाले में दिए हुए हैं, वहां से ये कवर कर लीजिए। कंट्रोल्स में पहले, कंट्रोल्स पे जाने से पहले मैं एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल कवर करें। फिर कंट्रोल्स में से सारों में से 2 अक्सर देखे गए हैं, ज्यादा आते हैं, मैनेजरियल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये अच्छे से कर लें। और अक्सर कंट्रोल में आप लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है ऑडिटिंग का, तो उस ऑडिटिंग के बारे में ना स्टार्टिंग में एक ऑडिटिंग टॉपिक स्टार्ट में दिया हुआ है, ऑडिटिंग की नीड क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के वो नीड एडवांटेजेस वाला क्वेश्चन वो कर जाइएगा। तो दिस इज चैप्टर 3। तो ये हमारा एक तरह से रिवीजन प्लान था। वी विल स्टार्ट विद एसएम। 15th को हाफ डे तक हम सारा एसएम कंप्लीट करेंगे। अगेन एसएम में कोई एबीसी एनालिसिस नहीं चलाना। उसके बाद फिर सर ईआईएस शुरू करना है। ईआईएस में मैंने टॉपिक बाय टॉपिक्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताया है, इसी फ्लो में ही चलिएगा, इन्हीं चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में करते जाइएगा। वी विल आई एज्यूम कि अगर आपने पूरा कर रखा है सिलेबस तो आप बड़ी आसानी से इन सारे के सारे 5 चैप्टर्स को इस शेड्यूल के हिसाब से रिवाइज कर लेंगे। बाकी अगेन लास्ट में एक बात, अगर आपने कोई टॉपिक, अक्सर ऐसा ही इसमें होता है कि कोई चैप्टर कोई टॉपिक आज तक किया ही नहीं है, प्लीज आखिरी दिन उसे मत अब करने बैठ जाइएगा। तो मेक श्योर कि हाँ नहीं किया तो एक्सेप्ट करिए कि नहीं किया, उस क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा, यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स। किया है, रिवाइज किया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है एक बार भी, प्लीज आखिरी दिन उसको जरूर रिवाइज करके जाएं। अगर आखिरी दिन रिवाइज नहीं हो रहा है तो 90% चांस होता है कि वो पेपर में आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पेपर में जनरली मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करिए। ठीक है, पेपर खत्म होने वाले हैं, हम थके हुए हैं, लेकिन आखिरी का टाइम है, तो अगर आप थोड़ा सा जोर मारेंगे, घंटा कम सो जाएंगे, 2-3 दिन के बाद पेपर खत्म ही हो रहे हैं, उसके बाद सोना ही है, तो आप इस समय घंटा 2 घंटा अगर एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और एक आधा चैप्टर फालतू कर जाएंगे, तो यू विल रियलाइज कि आपको पेपर में उससे 5, 7, 8 नंबर तक का बेनिफिट हो जाता है। तो प्लीज गिव योर 100%, मैक्सिमम सिलेबस की कवरेज करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ये थे मेरी तरफ से आपका रिवीजन शेड्यूल। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरह यूजफुल वीडियो के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।